वाले चारों विधायकों को मीर जाफर की संज्ञा देते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि इस घटना का कोई असर न तो उन पर पड़ा और न ही ओवैसी साहब पर पड़ा। बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुजहत जहां और आप देख रहे हैं बिहार मंथन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। बिहार में MIM के 4 विधायकों शाहनवाज आलम, रुकनुद्दीन, इजहार असफी, अंजार नईम के द्वारा अचानक पाला बदलकर राजद में शामिल होने से अचानक आहत हुए MIM के बिहार सुप्रीमो सह विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन चारों विधायकों ने मीर जाफर वाली भूमिका निभाते हुए बिहार की अति पिछड़ी मुस्लिम आबादी और सीमांचल में बाढ़, कटाव, बेरोजगारी, भूखमरी के उत्पीड़न से जूझती जनता के विश्वास के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि जो राजद किसी राज्य में तोड़फोड़ की राजनीति को सरेआम कोसती फिर रही है, उसी राजद ने बेशर्मी के साथ उसी तोड़फोड़ की राजनीति का अनुसरण करते हुए बिहार की MIM को कमजोर करने का काम किया है। उनका दावा है कि आने वाले दिनों में वह इसी तरह से MIM के इकलौते रहते हुए अचानक 24 MIM विधायकों के साथ बिहार विधानमंडल में स्थापित होने का नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। MIM के बिहार सुप्रीमो विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि उनकी पार्टी के साथ घटी उक्त राजनीतिक घटना का कोई असर न तो उनकी पार्टी के सुप्रीमो सांसद ओवैसी पर पड़ा है और न ही कोई असर खुद उनकी राजनीति पर बिहार में पड़ा है। उन्होंने सिर्फ इतना ही अफसोस जाहिर किया है कि उनकी पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे चारों विधायकों ने ऐसे समय में जनता के साथ विश्वासघात किया जब सीमांचल की जनता को चारों ओर से बाढ़ और कटाव की भीषण त्रसादी झेलनी पड़ रही है। दलितों की और आजादी के उस इलाके को तरक्की से महरूम रखा गया। वहाँ की एक लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू किया, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमजोर किया है और धोखा दिया है। इन लोगों ने धोखा क्या है, बल्कि सीमांचल की वो गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए MIM का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो कौन है? वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, परदेसी मजदूर हैं, सैलाब से परेशान हाल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दवा से महरूम लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको धोखा दिया है। मैं समझता हूँ मीर जाफरों के साथ ही मैं समझता हूँ कि राजद जैसी पार्टी जो कभी माई समीकरण की बात करती थी, अकलियतों की, विशेषकर मुसलमानों की बड़ी बात करती थी, और आज अकलियतों के दरमियान में पार्टी उठकर आई है, अकलियतों की आबादी से उठकर आई है, अल्पसंख्यक लोग जीत कर आए, अल्पसंख्यक के लोगों ने उस इलाके में अपने समस्याओं के समाधान के लिए उनको वोट दिया है, इनको तोड़ने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कभी माई कहते थे, आज वो A to Z कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है MIM से, उस आस्था को खत्म नहीं कर सकते थे। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर MIM आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया, और जिन लोगों ने अकलियतों में गुजरात में गर्दनें काटी हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अकलियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अकलियत के लोग, अकलियत की उठती भी ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है, उसको भी माफ नहीं करेंगे। नहीं, मेरे कंट्रोल का मामला ये है, ये पुलिसिया मामला नहीं होता है, कंट्रोल है। उनको इतनी आजादी मिलनी चाहिए, सोच समझ की आजादी मिलनी चाहिए। जो भी बंधन यहाँ पर होता है नैतिक बंधन होता है, और नैतिक बंधनों को तोड़ने वाले वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े पापी होते हैं। आप स्टैंड नहीं ले रहे थे, इस वजह से वो भागे। आप किस चीज का स्टैंड नहीं लिया? हमेशा अकलियतों का स्टैंड ले लिया, दलितों का स्टैंड ले लिया। और मैं समझता हूँ कि पिछले इजलास के सेशन में गवाह होगा कि अकलियतों और पिछलों के जितने मुद्दों को और सीमांचल के जितने मुद्दों को MIM ने मजबूती से उठाया है, और तमाम तर विधायकों को जो हिस्सेदार बनाया है, तमाम तर विधायकों को जो बोलने का मौका दिया है, जो परामर्श किया है। दूसरी पार्टियों में गए हैं, हम लोग रहे भी हैं, दूसरी पार्टियों में हैसियत है तलवा चाटने की। MIM है जो मान सम्मान की बात करती है। अगर कुछ लोगों को ऐसा ही मामला है, सीमांचल का विकास क्यों नहीं हुआ? सीमांचल से इसी नेचर के लोग जीत कर आए जो पार्टी का तलवा चाटते रहे और सीमांचल के मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़े। MIM ईमानदारी के साथ सीमांचल की लड़ाई लड़ती है और अख्तरुल ईमान खड़ा है। मैं दावा करता हूँ आपको